जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस पल का आप सभी को और मुझको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि एसएससी ने 2025 और 26 में एग्ज़ाम होने वाले जैसे कि एसएससी सीजीएल, एमटीएस सीपीयू एसआई, एसएससी सीएचएसएल, ठीक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और उनको कब होने वाले उनके सारे डेट्स का कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है, ठीक। और इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जेएसए, एलडीसी, ये सारे जो ऊपर के जो 3 सेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक, ऊपर के 3 सेक्शन आप जो देख रहे हैं ये सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ठीक। इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका जो वैकेंसी है प्योर वैकेंसी जो कोई भी भर सकता है, ठीक है, वो है आप चौथे रो में देखिए कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13, ठीक। तो फेज़ 13 से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। और ऊपर आप डेट्स देख सकते हैं, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब नोटिफिकेशन आने का डेट कब है, तो 2 जून 2025 से इनकी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और 23 जून तक सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 का जो है 23 जून तक वैकेंसी का डेट जो है वो चलेगा। मतलब 23 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 लेवल पे जो है फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो टेंटेटिव है, यानी 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना निश्चित है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी सूचना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब टीसीएस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएगी। अब कोई और वेंडर है जिसको एसएससी ने जो है चार्ज दिया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। 5th रो में हमारे पास आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन, ठीक। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। एक चरण में जो है सिलेक्शन होगा और 5 जून 2025 को इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा। 26 जून तक चलेगा, यानी लगभग 20-25 दिन। और 6 अगस्त से इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन आएगा। ये पेपर 1 इसका सीबीटी मोड में होगा। 5 जून से इसका भी नोटिफिकेशन आएगा और 26 जून तक जो है रहेगा। और 12 अगस्त से 6 से 11 अगस्त जो है ग्रेड सी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 अगस्त को 2025 में इसके आसपास कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद सीजीएल पे आते हैं। मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांडिंग जो जॉब है एसएससी के रिलेटेड वो है एसएससी सीजीएल, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, ठीक। तो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 की बात करें तो टीयर 1 एग्जामिनेशन जो कि सीबीटी मोड में होता है वो आपको 9 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक इसका नोटिफिकेशन डेट देखने को मिलता है। और 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आते हैं एसएससी सीपीओ, यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन, ठीक है। ये भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने का अगर आपका सपना है तो आप इस फॉर्म को भरिए, ठीक। पेपर 1 सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाएगा और 16 जून से 7 जुलाई इसका नोटिफिकेशन डेट है। इन्हीं के बीच में ये रहने वाला है। 1 सितंबर यानी सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके नीचे आते हैं 9th नंबर पे तो एसएससी सीएचएसएल, सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला, ठीक। इसमें भी 2 चरण होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। और 10+2 लेवल तक का इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और टीयर 1 टीयर 2 में अपीयर होइए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और 8 सितंबर में, यानी लगभग सितंबर के 2nd वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। उसके बाद एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, ठीक। एमटीएस हवलदार जो भी पोस्ट होते हैं उनका एग्ज़ाम भी सिंगल सीबीटी मोड में ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। जैसे ही आप एक सीबीटी देकर आएंगे, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 26 जून से इसका नोटिफिकेशन आएगा और 24 जुलाई तक इसको चलाया जाएगा। इसके बाद सितंबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एसएससी जेई मोस्ट डिमांडिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल वालों के लिए एसएससी जेई जो कि मोस्ट डिमांडिंग है सरकारी नौकरी में इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए सरकारी नौकरी पाना, ये एसएससी जेई बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो एसएससी जेई, ठीक, हर साल वैकेंसी आती है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ये जो 2025 की एग्जामिनेशन या इसकी जो वैकेंसी है, 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है या प्रीलिम्स होता है, पेपर 2 आपका जो है मेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये एसएससी जेई का पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक। और पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है। तो 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक, ठीक,
से इसका नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म फिल करिए और उसके बाद अक्टूबर में यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट एसएससी कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस में आपको सीवीटी मोड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जुलाई से सितंबर में इसका जो नोटिफिकेशन आएगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो नवंबर यानी दिसंबर लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ओवरऑल मैं अगर बात करूँ, मेरे पास एक और पेज है तो मैं आपको उस पेज पर लेकर चलता हूं दोस्तों। देखिए, एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस, उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, फिर आता है नीचे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली। ठीक, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप ये 15 नंबर रो पे जो वैकेंसी दिख रही है, आप इसकी डेट्स देख सकते हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच में इसकी जो है डेट्स आ जाएंगी फॉर्म भरने की, और नवंबर या दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, उसके बाद एसएससी जीडी जैसे आप एनआईए, एसएसएफ, ठीक, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सारे पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म ज़रूर भरिए। सीवीटी मोड सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का, और सीवीटी मोड में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको पोस्ट इस पर दे दिया जाएगा, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको बढ़िया एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो जनवरी या फरवरी 2026 में यानी अगले साल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं अदर डिटेल्स, एसएससी एएसओ ग्रेड लिमिटेड, ये सब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वो होता है अगर आपने मान लीजिए एसएससी का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, आप किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक, कार्यरत हैं, तो अगर आप उससे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप एलडीसी यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में आप हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो ये एलडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक, सीबीई यानी होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये सारी डिटेल्स थी एसएससी के नोटिफिकेशन की जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही मतलब कम मेहनत लगता है इस चैप्टर को करने में। ठीक है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ और 2025 के जितने भी थीम्स हैं, कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कंडक्ट हुआ है 2025 में, उसकी थीम क्या है, उसके मेंबर्स क्या क्या थे, ठीक है, कहाँ के प्रेसिडेंट किस कंट्री में आए हुए थे, सारी डिटेल्स हर मंथ की, मतलब हर डेट इस 2025 में, अभी तक मई चल रहा है, ठीक, तो मई तक की सारी डिटेल्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो वीडियो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप सारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। टोटल 12 प्लेलिस्ट में टोटल 12 वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। ठीक, और इससे बहुत ही ईजी सवाल बनते हैं। एसएससी, रेलवे, आरआरबी एग्ज़ाम, हर जगह इस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स आप सर्च कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।